वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मांगा वेन्यू। सो आज हम कवर करेंगे प्लूटो विच इज सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा एनिमे। आई डोंट नो भाई प्लूटो जैसा मास्टरपीस एनिमे इतना अंडररेटेड कैसे हो सकता है। इस एनिमे का कंसेप्ट है एक फ्यूचरिस्टिक दुनिया जहाँ पर ह्यूमंस एंड हाईली इंटेलिजेंट रोबोट को एग्जिस्ट करते हैं। एंड इसमें दिखाया गया है वर्ल्ड के 7 स्ट्रॉन्गेस्ट रोबोट्स जो कि पास्ट में एशियन वॉर का हिस्सा थे एंड अब वो अपनी लाइफ पीसफुली जी रहे हैं। एनिमे की स्टार्टिंग होती है विद मिस्टीरियस ब्लास्ट जिसमें ब्लॉन्क नाम के रोबोट की डेथ हो जाती है एंड क्राइम सीन पे हॉर्न जैसा सिंबल बना हुआ मिलता है। एंड इसी केस पे गेजिक्ट नाम का एक डिटेक्टिव रोबोट इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। नेक्स्ट डे एक और क्राइम सीन पे वो सेम सिंबल देखता है। वही एक ऑफिसर को कॉल आती है कि किसी पुलिस रोबोट पे अटैक हुआ है। गेजिक्ट एंड टीम वहाँ पहुँच जाता है। एक पुलिस ऑफिसर बताता है कि किलर के हाथ पे टैटू बने हुए थे। ये सुन के वो ब्रिज के ऊपर से जंप कर देता है। गेजिक्ट के पास सुपर इन्वेस्टिगेशन पावर थी एंड वो किलर को पकड़ भी लेता है। वो किलर को कहता है जो पाइप तुमने अभी पकड़ा है उस पर डेड पुलिस रोबोट के पार्टिकल्स लगे हुए हैं। मुझे बताओ ये पाइप तुमने कहाँ से खरीदा। झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुमने ही उस पुलिस रोबोट को मारा है। किलर डर के मारे गेजिक्ट पे अटैक कर देता है पर गेजिक्ट को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। किलर कहता है प्लीज़ डोंट शूट मी। गेजिक्ट बोलता है डोंट वरी आई एम अ रोबोट, मुझे इंसान को मारने के लिए प्रोग्राम नहीं किया गया है। ऑफिसर सारे एविडेंस चेक कर रहे होते हैं तब उन्हें ब्लॉन्क की डेथ और उस आदमी की डेथ में सिमिलैरिटीज़ नज़र आती है। गेजिक्ट कहता है क्राइम सीन पे कोई रोबोट प्रेजेंट होने का एक भी एविडेंस मुझे नहीं मिला। जाते जाते वो कहता है किलर चाहे इंसान हो या रोबोट, मैं उसके अंदर के शैतान को रोक के ही रहूँगा। नाउ ब्लॉन्क वॉज अ पीसफुल रोबोट एंड वो बच्चों का फेवरेट था। उसने काफ़ी टेररिस्ट को पकड़ा था विदाउट एनी ब्लड शेड। लोग उसकी डेथ से काफ़ी दुखी थे। ब्लॉन्क का क्रिएटर कहता है कि दे लव्ड माई सन, ही वॉज अ हीरो। वो गेजिक्ट को बताता है ब्लॉन्क की डेथ कोई एक्सीडेंट नहीं था, इट वॉज समथिंग एल्स। आई बेग यू ऑफिसर फाइंड देम। गेजिक्ट मैं उन्हें अपने हाथ से मार डालूंगा। गेजिक्ट का चेकअप हो रहा होता है तो डॉक्टर उसे बताता है कि यू आर बीइंग एग्जॉस्टेड एंड तुम्हें आराम की ज़रूरत है। तब वो डॉक्टर को बताता है वो और उसकी वाइफ कोई वेकेशन प्लान कर रहे हैं। डॉक्टर पूछता है क्या तुम्हें अभी भी वो अजीब से सपने आ रहे हैं। गेजिक्ट हाँ कह देता है। डॉक्टर कहता है एक आर्टिफिशियल माइंड में सपने आना इट्स स्ट्रेंज, वेल ड्रीम्स आर जस्ट एक्सप्रेशंस ऑफ रियलिटी। तभी उसे कूड़े वाला दिखता है जो डेड पुलिस रोबोट की बॉडी लेके जा रहा था। वो कूड़े वाले को पूछता है इज इट ओके इफ आई चेक। कूड़े वाला कहता है इट्स ओके सर, वैसे भी पोस्टमार्टम के बाद अभी बस भंगार ही बचा है। तभी गेजिक्ट को अजीब से सपने आने लगते हैं, शायद वो उसकी ओल्ड मेमोरीज थी। वो पुलिस मैन की मेमोरी चिप उसकी वाइफ को देने के लिए जाता है। तब उसकी वाइफ कहती है कैन यू प्लीज़ इंसर्ट दिस इनसाइड मी। वो अपने हस्बैंड की मेमोरीज देखने लगती है। तभी उसे कुछ अजीब सा नज़र आता है एंड वो एक चीज़ पॉइंट आउट करती है दैट जब मेरे हस्बैंड पर अटैक हुआ था तब उनका ध्यान कहीं और चला गया था। तब दिखता है एक सस्पिशियस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट एंड दैट वाज नॉट अ रोबोट। गेजिक्ट सोचता हुआ जा रहा होता है दैट एक ऐसा किलर जिसने एक भी एविडेंस पीछे नहीं छोड़ा। वो सीधा एक सुपर सीक्रेट चेम्बर में जाता है, इट वॉज लाइक अ जेल। वहाँ का सिक्योरिटी ऑफिसर उसे सजेस्ट करता है टू वेयर प्रोटेक्शन जिससे उसकी एआई को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गेजिक्ट कहता है मुझ में एक डिफरेंट एलॉय यूज़ किया गया है, आई एम स्ट्रांग इनफ। गार्ड कहता है संभल के जाना, तुम जिससे मिलने जा रहे हो उसने पहले ही 2-3 रोबोट्स को मार डाला है जो भी उसके आसपास थे। एक ओल्ड रोबोट की आवाज़ पूरे चैम्बर में गूंज रही थी। गेजिक्ट कहता है तुम ब्राव हो राइट। ब्राव कहता है तुम हो गेजिक्ट, अ रोबोट विद द बेस्ट डिटेक्टिव एआई। गेजिक्ट कहता है मैं तुमसे कुछ पूछने के लिए आया हूँ। बर्नार्ड जो कि एक रोबोट साइट पढ़ने वाला लड़का था, उसका मर्डर हो गया। जब मैंने इन्वेस्टिगेशन किया तो वहाँ मुझे एक भी ह्यूमन का ट्रेस नहीं मिला। तो क्या किलर रोबोट था या ह्यूमन? एक रोबोट क्या ही करेगा। पता है वो कितने डरे हुए थे जब उन्हें पता चला मेरा मर्डरस एआई किसी इंसान की जान ले सकता है एंड इसी डर की वजह से उन्होंने मुझे यहाँ बंद करके रखा है। गेजिक्ट अगर तुम जानना चाहते हो किस टाइप का रोबोट इंसान की जान ले सकता है तो तुम्हें अपनी मेमोरी चिप मेरे साथ एक्सचेंज करनी पड़ेगी। गेजिक्ट उसे इन्वेस्टिगेशन के फ़ोटोज़ दिखा के पूछता है ये 2 सिंग आखिर इनका मतलब क्या है। ब्राउल कहता है द एंशिएंट गॉड ऑफ यूरोप, ये मुझे गॉड ऑफ डेथ की याद दिलाता है। उसे हॉर्न किंग कहा जाता था। एक हर्न नेम का हंटर था जो कि वॉरियर्स के सोल्स निकाला करता था। उसे द हॉर्न किंग कहते थे। ग्रीक मैथोलॉजी में द रोमन गॉड ऑफ डेथ वॉज प्लूटो। ये जिसने भी किया वो फिर से अटैक करेगा। ब्लॉन्क जैसे एडवांस रोबोट को उसने किसी खिलौने की तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। अच्छे यूज़ के लिए दुनिया में एडवांस टेक्नोलॉजी के रोबोट्स बनाए हैं, ऐसे रोबोट्स जो कि मैसिव डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। एंड तुम्हें पता है मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ।
अब उनमें से बस 6 ही बचे और गेजिक वहाँ से चला जाता है। एक और रोबोट होता है नॉर्थ नंबर 2। वो एक ब्लाइंड म्यूजिशियन के सिक्योरिटी का काम करता है एंड ही वॉज वन ऑफ द 7 स्ट्रॉन्गेस्ट रोबोट्स इन द वर्ल्ड। डंकन पियानो बजा रहा होता है। वो नॉर्थ नंबर 2 को कहता है वहाँ खड़े रह के मुझे डिस्टर्ब मत करो। नॉर्थ नंबर 2 उसे कहता है सर आपने सिक्योरिटी क्यों कम की है। डंकन कहता है यहाँ कुछ नहीं होने वाला। वो हमेशा नॉर्थ नंबर 2 से चिड़ा हुआ रहता था। डंकन कहता है पता नहीं एजेंसी ने मुझे किस तरह का घटिया रोबोट भेजा है। तुम्हारा बैकग्राउंड मिलिट्री से है राइट। नॉर्थ नंबर 2 कहता है मैं ब्रिटिश आर्मी में चीफ कमांडर था। आई वॉज पार्ट ऑफ 39th एशियन वॉर। डंकन कहता है सो योर होल बॉडी इज अ वेपन। नॉर्थ नंबर 2 सर करते हुए बोलता है सर आप जो भी प्ले कर रहे थे दैट वॉज ब्यूटीफुल। डंकन कहता है ये सॉन्ग मैंने अपने लिए लिखा है एंड हार्डवेयर लाइक यू हैव नो राइट टू जज माई आर्ट। माई अपोलॉजी सर। बताओ सेंट्रल एशियन वॉर में तुमने कितने लोगों को मारा। नॉर्थ नंबर 2 कहता है आई एम नॉट केपेबल ऑफ किलिंग अ ह्यूमन। तो तुमने कितने रोबोट्स मारे। मत बताना कि तुम गिनती करना भूल गए। निकल जाओ यहाँ से। नॉर्थ नंबर 2 वहाँ से चला जाता है। नॉर्थ नंबर 2 पियानो बजाने की कोशिश करता है पर डंकन उस पर गुस्सा हो जाता है। वो अपने बचपन की सुंदर व्यू को डिस्क्राइब करता है जब वो देख सकता था। कहता है मैंने जो भी व्यू देखा उसे मैं म्यूजिक में उतारना चाहता हूँ। वो धुन डंकन कंप्लीट करना चाहता था पर वो कर नहीं पा रहा था। एक रात वो सो रहा होता है और नॉर्थ नंबर 2 उसे देखता है कि वो नींद में वही धुन गा रहा है। अगले दिन नॉर्थ नंबर 2 फिर से पियानो बजाने की कोशिश करता है। डंकन कहता है अगर तुमने पियानो बजाना सीख भी लिया तो वो भी आर्टिफिशियल होगा, बिल्कुल तुम्हारे दिमाग की तरह। नॉर्थ नंबर 2 कहता है आप नींद में कुछ गुनगुना रहे थे, शायद वो यही पार्ट है जो आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। वो कैसा होगा। ये नॉर्थ 2 बजाने की कोशिश करता है। डंकन उसे कहता है अ वेपन लाइक यू कैन नेवर प्ले पियानो। तुम बस एक वॉर मशीन हो। नॉर्थ नंबर 2 कहता है यू आर राइट सर, इसलिए मुझे पियानो सीखना है। आई डोंट वांट टू बिलोंग ऑन बैटल फील्ड्स। डंकन को सपने में अपने चाइल्डहुड मेमोरीज दिखती है जब उसकी माँ उसे छोड़ के चली गई थी। अगले दिन वो नॉर्थ नंबर 2 को फिर से पियानो बजाते हुए सुनता है। वो वही मेलोडी बजा रहा था जो डंकन अपने सपने में गुनगुना रहा था। डंकन गुस्से में आके सारी मशीन्स तोड़ देता है और कहता है मैं बताता हूँ जो भी मैं गुनगुना रहा था वो कोई ड्रीम नहीं है, इट्स अ नाइटमेयर। यहाँ डंकन अपना पास्ट बताता है। मैं एक गरीब घर में पैदा हुआ था। मुझे अपने फादर का नाम तक नहीं पता। मैं आंखों की बीमारी के साथ ही पैदा हुआ था पर मुझे गाना गाना बहुत पसंद था। मेरी माँ काफ़ी सुंदर थी, सारे मर्दों की नज़र उस पर ही रहती थी और एक दिन वो अमीर आदमी के साथ भाग गई। आगे मुझे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। वहाँ मैं काफ़ी बुली होता था पर मैंने गाना नहीं छोड़ा। मेरी कंडीशन दिन ब दिन बिगड़ती ही चली जा रही थी। मैं मर रहा था। तब एक जापानीज डॉक्टर आया और उसने मेरी सर्जरी की। मेरी जान तो बच गई बट मेरी आंखों की रोशनी चली गई। अब बस मेरी ज़िंदगी में म्यूज़िक ही बजा था और बाद में मुझे बताया गया कि मेरी माँ मर गई है। अब देखो मैंने अपनी मेहनत से अपना एम्पायर बनाया, ये बंगला, ये गाड़ी, सब कुछ। मैं हूँ गॉड ऑफ म्यूजिक द डंकन। फिर वो नॉर्थ नंबर 2 को ड्यूटी से निकल जाने के लिए कहता है। नॉर्थ नंबर 2 को बैटलफील्ड की मेमोरीज ने जकड़ लिया था। वो ये सब कुछ भूल जाना चाहता था। एक रात डंकन नोटिस करता है कि उसे नाइटमेयर्स आ रहे हैं और अगले दिन नॉर्थ नंबर 2 वहाँ से चला जाता है। डंकन को अभी भी वो धुन बनाने में दिक्कत हो रही थी। वो बेचैन सा रहने लगा था। एक दिन नॉर्थ नंबर 2 वापस आता है। वो डंकन को कहता है मैं आपके होम टाउन गया था, वहाँ के म्यूज़िक पे मैंने रिसर्च की एंड कुछ डेटा कलेक्ट किया। अब मुझे पता है वो धुन कैसे बजेगी। आई कैन प्ले इट फॉर यू। डंकन गुस्से में कहता है म्यूज़िक बस रियल ह्यूमंस के लिए, हम सब याद नहीं रख सकते एंड दैट्स अ ब्लेसिंग। नॉर्थ नंबर 2 कहता है जो भी ड्रीम मैं देखता हूँ वो भूलना मेरे लिए ब्लेसिंग होगा और आपका अलग है। जैसे कि आपने कहा मैं एक वेपन हूँ। मैंने अपने ही जैसे काफ़ी रोबोट्स को मारा है। मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो मेमोरीज बार बार प्ले करता है। आपके होम टाउन में मुझे एक एंशिएंट आदमी मिला। उसे म्यूज़िक के बारे में काफ़ी नॉलेज था, इंक्लूडिंग सॉन्ग इन योर ड्रीम। उसने कहा कि एक ब्यूटीफुल वुमन ये गाया करती थी एंड उसे वो अभी भी याद है। वो औरत कोई और नहीं सर, आपकी मदर थी। मेरे पास आपका डेटा है। आपको आपकी माँ के बारे में कभी पता नहीं चला। जब आप बीमार थे तब वो आपको छोड़ के नहीं चली गई थी। उसने आपके सर्जरी के पैसे जोड़ने के लिए ये सब कुछ किया ताकि वो आपकी सर्जरी अफोर्ड कर सके। एंड जब आप अंधे हुए तब वो आपके साथ थी। उस एंशिएंट आदमी को आज भी याद है। आप और आपकी माँ एक साथ गाना गाते थे। एंड नॉर्थ नंबर 2 डंकन को वो धुन सुनाता है। वो धुन सुन के डंकन रोने लगता है और कहता है नॉर्थ नंबर 2 मैं चाहता हूँ कि तुम यही रहो,
तुम फिर कभी बैटलफील्ड में वापस मत जाना, तुम मेरे से पियानो सीखना चाहते हो ना। एंड वो उसे पियानो सिखा देता है। अब दोनों का बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है एंड दोनों एक साथ काफ़ी अच्छा टाइम बिताते हैं। अब डंकन अपनी धुन कंप्लीट कर लेता है और अब है सबसे सैडेस्ट पार्ट। नॉर्थ नंबर 2 को कुछ स्ट्रेंज फील होता है। आसमान में अजीब से बादल मंडराने लगते हैं। वो अपने बैटलफील्ड के फॉर्म में आ जाता है और वो आसमान की तरफ जाता है। डंकन घबरा के उसको देखने के लिए पीछे चला जाता है। उसे पता नहीं होता कि ये चल क्या रहा है। आसमान में बिजली कड़कने लगती है, एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और बादल हटने लगते हैं और नॉर्थ नंबर 2 वही गाना गा रहा होता है। एक और ब्लास्ट होता है और उसके टूटे हुए पार्ट्स आसमान में बिखर जाते हैं। तो गाइस ये था एपिसोड नंबर 1 ऑफ प्लूटो। नॉर्थ नंबर 2 का इंसिडेंट काफ़ी इमोशनल था एंड उसकी मिस्ट्री सॉल्व होनी अभी बाकी है। आगे प्लूटो में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, सो एपिसोड नंबर 2 जल्दी अपलोड करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड 200 सब जल्दी से कंप्लीट कराओ यार। एंड कमेंट में अपना रिव्यू जरूर देना वीडियो कैसा लगा।